नमस्कार दोस्तों। चावल यानी कि धान हमारे भोजन का एक मुख्य हिस्सा है और भारत की फूड सिक्योरिटी यानी कि खाद्य सुरक्षा में भी एक मुख्य रोल अदा कर रहा है। आइए आज हम इसकी एनाटॉमी और बॉटनी यानी कि पौधे को जानने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले आपको बताना चाहता हूं कि जो धान का पौधा है वो एक एनुअल और मोनोकोटिलेडन प्लांट होता है जो ग्रामीनी या पोएसी फैमिली से बिलोंग करता है। इसका वानस्पतिक नाम यानी कि साइंटिफिक नेम जो है वो ओराइजा स्टाइवा है। इसके पौधे की बात करें तो इसके सबसे निचले हिस्से में जड़ें, उसके बाद तना, पत्तियां और आपका इनफ्लोरेसेंस यानी कि फ्लावरिंग भाग जो है हमें देखने को मिलता है। सबसे पहले बताना चाहता हूं कि इसकी जो जड़ें हैं, शुरुआत में जो बीज आपका जब जर्मिनेट करता है, उगना शुरू करता है, तो उसमें सेमिनल रूट आपकी निकलती है जो कुछ समय के बाद विलुप्त हो जाती है और उसके बाद परमानेंट आपकी रूट निकलती है जिनको हम एडवेंटिशियस रूट्स कहते हैं। और ये हमेशा याद रखना कि तने के निचले भाग से यानी कि बेसल पोर्शन से निकलती है। अब हमारा धान का एक पौधा है जो कि जल भराव यानी कि जहां पर जल मुख्यतः खड़ा रहता है उसमें भी उग जाता है और आपको उत्पादन प्रदान करता है, लेकिन बाकी पौधे या बाकी फसलें मर जाती है। ऐसा क्यों होता है? तो बताना चाहता हूं कि इसकी जड़ों में एरेनकाइमा टिश्यू होते हैं जो इसको जल भराव की समस्या के साथ में भी वहां पर आपकी ऑक्सीजन की उपलब्धता करवाते हैं, जिसके कारण इस पौधे को रेस्पिरेशन में कोई दिक्कत नहीं आती और आपको ये उत्पादन दे जाता है। इसके बाद में इसका अगला हिस्सा आता है तना, जो अंदर से खोखला होता है लेकिन इसमें आपकी नोडल यानी कि गांठे नुमा स्ट्रक्चर होता है जिसको हम नोड के रूप में जानते हैं और इन दो नोड के बीच में जो स्पेस होता है उसे हम लोग इंटरनोडल स्पेस कहते हैं। लेकिन याद रखना इस तने के अंदर जो नोड स्पेस होता है जहां पर गांठ होती है वो अंदर से पूरा भरा हुआ होता है। अब यहां पर आप बारी आती है अगले हिस्से के बारे में, पत्तियां। अब पत्तियों में मुख्यतः दो हिस्से होते हैं, एक जो आपका तने के ऊपर लिपटा हुआ रहता है जिसको हम लीफ सीथ के रूप में जानते हैं और दूसरा ये आपका बाहर निकला हुआ हिस्सा जो कि मुख्यतः प्रकाश संश्लेषण यानी कि फोटोसिंथेसिस में रोल प्ले करता है। जहां से आपकी पत्ती निकलती है वहां पर एक मेम्ब्रेन लाइक स्ट्रक्चर भी होता है जिसको हम लेग्यूल कहते हैं और इसके साथ एक कांटेनुमा एक क्लो लाइक स्ट्रक्चर भी होता है जिसको हम ऑरिकल के रूप में जानते हैं। नेक्स्ट हमारा इसमें इन्फ्लोरेसेंस यानी कि इसका फ्लावरिंग हिस्सा आता है जिसमें बाद में ये कह सकते हो जो वेजिटेटिव ग्रोथ कंप्लीट हो जाती है, फ्लैग लीफ निकल जाता है, तो उसके बाद में आपका फ्लावर निकलता है जिसको हम पेनिकल के रूप में जानते हैं और इसके दाने जो बनते हैं उसको हम कारियोप्सिस के रूप में देखते हैं। तो ये हमारा पूरा पौधा था, ये कह सकते हो धान का पौधा था जिसको